अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। हज का महीना आने वाला है, ज़िक्र चल रहा है। हज की फ़्लाइट्स जा चुकी हैं, कुछ जा रही हैं और ये तकरीबन 4-5 ज़िलहज तक फ़्लाइट्स जाती रहेंगी। तो कुछ दोस्तों के साथ मैंने जब उन्हें कहा कि आप हज करें तो उन्हें कहा कि हम इस साहिब इस्तिताअत नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा साहिब इस्तिताअत आप किसे समझते हैं? कुरान को पढ़ेंगे, अहादीस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहिब इस्तिताअत है कौन। जिसके पास 40 दिन का राशन, इस जदीद दौर के मुताबिक उसके बच्चों की ट्यूशन की स्कूल की फीस, उसके बच्चों का वैगन का रिक्शे का किराया, उसके बच्चों की फीसें, बिजली के बिल, अगर कोई शादियों का बीच में कार्ड आया हुआ है, आपको इनविटेशन आया हुआ है तो उस शादी का खर्चा, ये सारे खर्चे निकाल के इस बार हज की फीस थी 11 लाख रुपया। अगर आपके पास ये सारे खर्चे निकाल के 11 लाख रुपया मौजूद है तो आप पर हज फर्ज है। ये मत समझिएगा कि मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूं। हमारे इर्द गिर्द करोड़ों रुपए की जायदादें लेके बैठे होते हैं, कहते हैं जी मेरे बैंक में पैसे नहीं है इसलिए मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूं। मैंने कुरान के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक आपको बता दिया है हम साहिब इस्तिताअत कैसे हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं, चाहे वो किस्तों पे ली हुई हैं, चाहे नगद ली हुई हैं। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं यार हमारे पास तो अभी हज के पैसे नहीं हैं। और मेरे भाई, कुरान कहता है कि जिसने इस्तिताअत रखते हुए भी हज नहीं किया वो या तो यहूदी मरेगा या नसरानी मरेगा। आपने अगर करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली है तो उसमें तो 10 हज हो सकते थे। आप कैसे कहते हैं कि मैं इस साहिब इस्तिताअत नहीं हूं? आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, 15-20 लाख का जेवर डालते हैं, 20-25 लाख का उसमें आप फर्नीचर देते हैं, तो करोड़ करोड़ रुपए की शादियां आप कर रहे हैं अपने बच्चों की। क्या आप उसमें से 10 लाख बचा के ये नहीं सोच सकते थे कि मैंने बेटी को 3 तोले जेवर ज्यादा डाल दिया और आप उसमें हज कर लें? हमारे मुआशरे में एक अलमिया ये भी है कि बेटियों की शादी करना ज्यादा अफजल है, मानते हैं। मैं इसको कबूल करता हूं कि सबसे जरूरी काम जवान बेटी की शादी करना है, लेकिन वो उस सूरत में आप साहिब इस्तिताअत नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ उसी बेटी की शादी के पैसे हैं, अगर आपके पास बैंक भरा हुआ है, आपके पास जायदादों के अंबार लगे हुए हैं, प्लाटों की फाइलें आपके इन तिजोरियों में पड़ी हुई हैं, जेवर आपकी बीवी ने 40-40 तोले गले में डाला हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं मैं साहिब इस्तिताअत नहीं हूं? आपके पास हर चीज के लिए देने के लिए पैसे हैं, बच्चों के बिजनेस के लिए पैसे हैं, बच्चों के लिए गाड़ी के लिए पैसे हैं, प्लॉट्स के लिए, घर बनाने के लिए, कोठा बंगली, सब कुछ बंगला बनाने के लिए आपके पास हैं, लेकिन हज के लिए नहीं है। खुदारा इस पे सोचें, ये बहुत जरूरी है हज करना। मैं अपने सब दोस्तों को कायल करता रहता हूं जो साहिब इस्तिताअत मेरे मुताबिक कैटेगरी के मुताबिक हैं, मैं उन्हें जरूर कहता रहता हूं कि आप हज करें। मैं आपको भी दावत देता हूं आप अपनी आखिरत संवार लें, क्योंकि इस्लाम के 5 रुकन में से ये भी एक रुकन है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद। यकीन रखें कि ये उन फर्ज कामों में से है जिनकी आपसे बाज पुरस होनी है, जिनका अल्लाह ने पूछना है। एक दफा एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो अपने मैले कपड़े पहने हुए थे, कहीं से कट भी लगा हुआ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस सहाबी से क्या आपको अल्लाह ने नवाजा नहीं है? तो सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने नवाजा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अब तुम जाहिर क्यों नहीं करते? तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो इसलिए नहीं कर पा रहा कहीं वो असराफ में ना चला जाए, कहीं वो ये ना हो जाए कि मैंने ज्यादा खर्च कर लिया। आपने फरमाया खुद पे खर्च करना असराफ कहां से हो गया? आपको भी मैं ये दावा देता हूं, ये आपने अपनी जात पे खर्च करना है, अपनी आखिरत पे खर्च करना है, अपनी अल्लाह को बताने के लिए खर्च करना है। वो जात जिसने सारे सवाल आपसे पूछने हैं, ये 5 फर्ज पूछेगा अल्लाह आपसे। कम से कम अब जिहाद छोड़ी बैठे हैं मुसलमानों, ये बाकी 4 तो अपने ऊपर लागू करो। जिहाद जब हमारी हुकूमत इजाजत देगी मैं जाऊंगा सबसे पहले, मेरे दोस्त जाएंगे, मेरे करीबी मेरे भाई जरूर जाएंगे जब हमारी रियासत हमें इजाजत देगी। बाकी काम तो हम पूरे करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त मेरे से इस बात से मुत्तफिक होंगे। हम अगर जायदादें खरीद सकते हैं तो हम हज भी कर सकते हैं। हमें क्या पता जब मैं जायदाद खरीदूंगा अगले दिन मर गया, मुझे क्या फायदा उस जायदाद का? मैंने हिसाब अपना देना हज का, मैंने क्यों नहीं किया था? मुझे अल्लाह पूछेगा तुमने ये प्रॉपर्टी तो खरीद ली थी, हज क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दूंगा? है मेरे पास कोई जवाब? हम अपने बिजनेस पे पैसे तो लगा सकते हैं, हज पे क्यों नहीं लगा सकते? उसके लिए तंग हो सकते तो हज के लिए भी 1 साल तंग हो जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा हुआ है
10 दुनिया में दूंगा, 70 आखिरत में दूंगा। आप अल्लाह के रास्ते में 10 लाख का हज करें, आपको अल्लाह 1 करोड़ रुपया अता करेगा। ये मेरा अकीदा है अल्लाह पे। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो जरूर अता फरमाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, इंशाअल्लाह ताला हज की तैयारी करेंगे। जो अगले साल जो इस साल जा रहे हैं अल्लाह उनका कबूल फरमाए। मेरी बात सुन के जो अगले साल जाएगा अल्लाह उनका भी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।